वेलकम टू द टुडेज अकाउंट सेशन। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम आज सीखेंगे जीएसटी अकाउंट एंट्रीज विद जीएसटी। यानी अगर आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी हो और आपको जीएसटी का भी इम्पैक्ट देना हो, राइट? तो पहले जीएसटी डिस्कस करने से पहले हम अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज टैक्स की एंड जीएसटी की होगी, बहुत डिटेल में नहीं, अ लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे ये सारी चीजें, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड इनका इम्पैक्ट ऑन जर्नल एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले टैक्स एक वर्ड आता है, सबको पता होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज आप 11th क्लास में है, आप कोई और प्रोफेशनल कोर्स करें तो टैक्स का मतलब आपको सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। टैक्स वो अमाउंट है जिसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट? और गवर्नमेंट इसे यूज करती है वेरियस यूटिलिटीज में। लाइक कौन कौन सी यूटिलिटी? मिलिट्रीज, पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड ब्रिजेस, सीवर्स। तो ये सारी चीजें कहां से, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसे यूटिलाइज करती है पब्लिक चीजों में, पब्लिक फैसिलिटीज में, राइट? तो टाइप्स ऑफ टैक्स, कितने तरह के हमारे इंडिया में टैक्स होते हैं, क्या क्या वैरायटी? टैक्स दो तरह के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या आता है बच्चों? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन उसी को पर पड़ता है जो कमा रहा होता है, वो बर्डन आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। लाइक मैं आज अर्न कर रही हूं तो मैं आज अपने फ्रेंड को या अपने ब्रदर या सिस्टर को नहीं बोल सकती कि आप मेरा टैक्स आप पे कर दो, मैं कमा रही हूं तो टैक्स भी मुझे ही पे करना होगा, इसका बर्डन मैं आगे शिफ्ट नहीं कर सकती। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? लाइक फैक्ट्री में गुड्स बन रहा है, गुड्स आगे होलसेलर पे जा रहा है, होलसेलर से रिटेलर पे जा रहा है, रिटेलर से कंज्यूमर, तो सब अपना 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 बर्डन आगे शिफ्ट करते जाएंगे। फैक्ट्री शिफ्ट करेगी टैक्स का बर्डन, होलसेलर शिफ्ट करेगा, रिटेलर, देन होलसेलर, रिटेलर, देन अल्टीमेट कंज्यूमर। तो लाइबिलिटी आती है पे करने की अल्टीमेट कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर की जेब से ही टैक्स कटता है। तो समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसका बर्डन आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आप ट्रांसफर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स का अब हम डेफिनेशन देख ले तो डायरेक्ट टैक्स आर वन टाइप ऑफ टैक्सेस एंड इंडिविजुअल पेज दैट आर पेड स्ट्रिक्टली और डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, राइट? मैंने कहा जो अर्न कर रहा है वो ही पे करेगा टैक्स। सच एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे। इनकम टैक्स बहुत ही प्रचलित, बहुत ही वो है जिसको सबको पता है। इनकम टैक्स, हम जो इनकम कमाते हैं, जो हमारी सैलरी इनकम होती है, चाहे वो हमारी बिजनेस इनकम होती है, चाहे हम अदर सोर्सेज से इनकम कराते हैं, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। पोल टैक्स, आप एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर करते हैं, रास्ते में पोल बढ़ते हैं तो पोल टैक्स। लैंड टैक्स और वेल्थ टैक्स, कितनी प्रॉपर्टी आपने हो, तो ये सारे क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब जिसकी वेल्थ होगी वही तो टैक्स पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल सी भाषा में समझे तो जो कमा रहा है उसी की जेब से कटेगा टैक्स और उसी की लायबिलिटी आएगी पे करने की। सच डायरेक्ट टैक्सेस आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द एबिलिटी। अब मेरी 5 लाख की एबिलिटी है, मेरी एनुअल इनकम 5 लाख है, किसी की 10 लाख है, तो किसी की 15 लाख, 20 लाख एंड सो ऑन। जितनी ज्यादा आपकी एबिलिटी है उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना होता है। विच मीन्स दैट हायर देयर कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग, हायर द टैक्स। अब आपको पता है ना, न्यूज आप देखते ही हैं, अक्षय कुमार कितने करोड़ों के टैक्स पे करते हैं, राइट? तो अपने सेलिब्रिटीज लोग जो शो करते हैं कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, तो जितनी आपकी इनकम उतना ज्यादा आपका टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स होते हैं? जो एक एंटिटी अपना दूसरे इंडिविजुअल पे पास ऑन करती रहती है, राइट? ये किस पे इंपोज होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्स जो कोई गुड्स या सर्विसेज बेच रहे होते हैं, राइट? या तो आप गुड्स दे रहे हो कोई भी, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना। एंड मोस्ट कॉमन इन द हॉट टॉपिक इज जीएसटी। जीएसटी पे करना होता है। पहले क्या होते थे? अलग अलग तरह के टैक्स होते थे। वैट होती थी, सेल्स टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी होती थी। अब क्या करा,
हमारी गवर्नमेंट ने एक टैक्स बना दिया, उसी में ही सारे हो गए, तो एक रेट ऑफ टैक्स बना दी जीएसटी। अब जीएसटी लगता है, सारे छोटे छोटे टैक्स खत्म करके उसको मर्ज कर दिया हमने जीएसटी में। ऑलराइट, सो व्हाट इज जीएसटी? GST is a value added tax levied on goods and services sold for domestic consumption। अब आप एक चॉकलेट भी खरीद कर ला रहे हो ना बच्चों, चाहे अब आप इनको चाहो या ना चाहो, आप उस पे टैक्स पे करते हो। कैसे? आप अपने किसी भी देख लें, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कौन से टैक्सेस होते हैं? वो जीएसटी, राइट। जीएसटी कौन पे करता है? कंज्यूमर, जो अल्टीमेट को यूज करता है ना प्रोडक्ट को, उसी की जेब से उस पे ही अल्टीमेट बर्डन आता है। बाकी सबने अपना ट्रांसफर कर दिया, अल्टीमेट जो कंज्यूम। अब जैसे मुझे चॉकलेट खानी है, बनी होगी वो कैडबरी की फैक्ट्री में, फिर होलसेलर पे आई होगी, फिर रिटेलर पे आई होगी, फिर मैंने रिलायंस स्टोर से जाके खरीदी होगी, राइट। तो अल्टीमेट मैंने किसने भुगतान किया जीएसटी का? कंज्यूमर की जेब से। सबने पास ऑन किया होगा, बट अल्टीमेटली पे कौन होता है? जिसकी जेब कटती है। मैं आगे थोड़ी, मैंने तो खा ली उसको, तो अब क्या हुआ? तो कंज्यूमर की जेब से ही टैक्स होता है, मतलब जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, राइट। सो टाइप अब जीएसटी हमारे कोर्स में क्या है? जीएसटी हमें डायरेक्ट टैक्स से हमें लेना देना नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। हमें ये लेना देना है जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी की ही एंट्री मेरी जर्नल एंट्रीज को इंपैक्ट कर रही है। क्योंकि मैं बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग कर रही हूं, तो क्या इंपैक्ट आएगा मेरी जीएसटी का मेरी जर्नल एंट्रीज में? सिंपल सी लैंग्वेज, यहां से आपका करिकुलम का पार्ट स्टार्ट होता है। सो जीएसटी भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी का तो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेंट्रल, C for stands for central, S stands for state, and I integrated। तो सेंट्रल जीएसटी का मतलब क्या है? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे लेती है, जिसका हक होता है टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। एसजीएसटी जिसका हक होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का। इंटीग्रेटेड में इन दोनों का थोड़ा थोड़ा शेयर होता है टैक्स का। पूरा सीजीएसटी पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी पूरा का पूरा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एंड ये दोनों मिल बांट के बांटते हैं। अब क्या प्रोपोर्शन होता है? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। सो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी आर लेवाइड ऑन इंट्रा स्टेट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज इंट्रा, व्हाट इज इंटर, राइट। सो इंट्रा होते हैं विद इन द स्टेट, सेल परचेज करी जा रही है। मैं राजस्थान में रहती हूं, तो राजस्थान के अंदर ही अंदर अगर सेल परचेज होगी तो वो इंट्रा स्टेट में आएगी, राइट। अगर राजस्थान से का रहने बिजनेस करने वाला बंदा यूपी से ले रहा है गुड्स, या सेल हो रही है, परचेज हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, राइट। विद इन द स्टेट इंट्रा, आउटसाइड द स्टेट इंटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो सीजीएसटी, अब ये ध्यान रखने वाली बात है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इंट्रा स्टेट पे कटता है। ये 2 तरह के टैक्स जब आपके ट्रांजैक्शंस होंगे विद इन दी स्टेट में, तो ये टैक्स लगेगी, एंड आउटसाइड दी स्टेट में आईजीएसटी लगता है, राइट। ऑल राइट। सो अब आता है, बहुत ही ध्यान से इस चार्ट को समझिए, अपनी आत्मा में बसा लीजिए इस चार्ट को, राइट। सीजीएसटी, एसजीएसटी या जो भी तरह का टैक्स हो, इनपुट कब लगेगा उसके नाम के आगे? मतलब इनपुट सीजीएसटी कब बोलेंगे, या इनपुट आईजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी कब बोलेंगे? 2 केसेस में, या तो कुछ गुड्स परचेज हो रहे हैं, या परचेज ऑफ असेट हो रही है, मतलब किसी भी टाइप की परचेजेस हो रही है, या कोई भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, तो वो इनपुट का रूप ले लेते हैं। और इनपुट का रूप लेते ही वो मेरे क्या बन जाते हैं? असेट का नेचर हो जाता है। और अगर या फिर सेल हो रही है या इनकम कोई अर्न कर रहा है बिजनेस, तो वो आउटपुट में आ जाती है नेचर में। तो आउटपुट का होता है लायबिलिटी और इनपुट होती है हमारी असेट। कैसे भाई? आगे हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम में आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपका इम्पैक्ट, ये जो डार्कर शेड्स में दे रखा है, ये आपका इम्पैक्ट आपको बताना होगा कि किस तरीके से आपको इन रेट्स को लेते हुए आपको एंट्रीज पास करनी है। तो बहुत ही अच्छे से विद लॉजिक एक बार में समझ लेंगे, फिर कभी भी आपकी एंट्रीज चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए गलत नहीं होगी। रटने की कोशिश मत करिएगा, आई रिपीट।
तो एग्जाम्पल आ रहा है पहला, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम श्याम, राइट, CGST at the rate 9% एंड SGST at the rate of ₹9%। अब ये रेट दे रखी है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है ये क्या हो रही है, इंट्रा स्टेट परचेज हो रही है। तो अगर नॉर्मल एंट्री होती, अगर ये टैक्स वैक्स का चक्कर नहीं होता तो हम तो सीख चुके थे, यहां तक तो अब आ ही चुके हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज क्यों डेबिट हुई है भाई, लॉजिक कहता है क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। टू रमेश, रमेश मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, राइट। बट अब ये चीज नहीं सीखी है तो एंट्री में इसका क्या इंपैक्ट आ गया, ये मैंने बोला था जब भी इनपुट इनके आगे जुड़ गया ये असेट का नेचर हो जाता है। इसका असेट का नेचर जैसे ही हो गया तो असेट आ रहा है मेरे पे, तो असेट आ रहा है तो डेबिट। परचेज ये हो रही है तो परचेज के साथ साथ ये भी तो आ रहा है टैक्स, तो जब भी टैक्स आता है तो मेरे लिए असेट होता है। वो क्यों होता है असेट, क्योंकि मैं इसका बेनिफिट आगे लूंगी। कैसे बेनिफिट लूंगी वो आगे की क्लास में देखेंगे। तो जब भी परचेजेस ऑफ गुड्स हो रही है तो CGST SGST भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता है, एंट्री करते करते वो असेट का नेचर हो जाता है, तो असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। ये तो क्लियर था ही। अब इसके चक्कर में एटेक्स के हमारी 5,90,000 की एंट्री बनती। सिंपल एंट्री होती पहले 5 लाख से 5 लाख की, बट इनपुट CGST SGST तो हमारी एंट्री हो गई है। वर्किंग नोट पे रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, 9% की टैक्स है, 5 लाख की वैल्यू है तो 5 लाख पे 9% 45,000, राइट। तो नेचर पता लगाना, इनपुट का जो भी होगा चाहे वो CGST हो, SGST हो या IGST हो, अगर वो इनपुट है तो वो असेट का नेचर है, और असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000। फर्नीचर परचेज हुआ है भाई, फर्नीचर परचेज की एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री। ये चीजें पढ़ना सीख गए ना तो आपकी अकाउंट्स बहुत इजी हो जाती। अब ये आ रहा है तो मैम ये मेरा असेट आ रहा है, साथ ही साथ फर्नीचर के साथ साथ ना ये भी आ रहा है, और इसको नाम क्या बोलते हैं, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये दोनों भी आ रहे हैं, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट टू बैंक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम निकाल ही लेते हैं मैम क्योंकि मैथ्स तो हमारी स्ट्रॉन्ग है ही। ऑलराइट, ठीक है। तो 50,000 पे 9% 4,500। वर्किंग नोट्स अदर पार्ट ऑफ योर आंसर्स, आपको बहुत अच्छे से वर्किंग नोट भी बनाने हैं, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। गुड्स रिटर्न टू रमेश अमाउंटिंग टू ₹25,000 का, 25,000 की जो हमने पहले खरीदा था उसमें से 25,000 के गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, राइट। तो एंट्री क्या होती है, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न तो होगा ही होगा। अब ये क्या है मैम, असेट जा रही है मेरी, मैम गुड्स भी जा रहे हैं तो ये भी जाता है, राइट। जिस तरह से ये परचेज के टाइम आए थे अब ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मेरे, तो असेट जाता है, असेट कम होती है तो क्रेडिट। सिंपल सी बात है, लॉजिक है अपना, तो लॉजिक तैयार है, एंट्री कुछ भी आ जाए अपन कर देंगे। रमेश अकाउंट डेबिट 25,000, मैम ये कहां से आया, हमारे पास तो इस स्लाइड में हमने तो मैम 4,500 ये एक हमने इस वाली स्लाइड में मैम 45,000 का GST डेबिट किया था, बट इस वाली में हम रिटर्न के टाइम पे हम केवल 2,250 ही क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। तो बच्चों हमने क्या पूरा का पूरा गुड्स रिटर्न कर दिया, नहीं, हमने केवल 25,000 का गुड्स रिटर्न किया है। तो 25,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो केवल 25,000 की ही आपका असेट जाएगा, राइट। पूरा का पूरा थोड़ी जाएगा। आपने 25,000 के, तो बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, पूरा का पूरा ही यहाँ पे लिख कर आ जाते हैं। तो बच्चों आगे से आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर 25,000 पे ही लगाओगे, जितना रिटर्न कर रहे हो उतनी ही तो CGST भी रिटर्न हो रही है, राइट। अब फटाफट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स ₹5,000। बच्चे यहाँ पे देखते हैं टैक्स की रेट नहीं दे रखी, बहुत सिंपल एंट्री है, फटाफट से एंट्री करते हैं। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बाय 5,000। फ्री सैंपल्स मेरा खर्चा है तो डेबिट एंड 2 परचेजेस मेरा खर्चा कम हो रहा है तो क्रेडिट। बट ये गड़बड़ हो जाती है। आपका जो रमेश के टाइम पे 9% का सीजीएसटी दे रखा था उसका इम्पैक्ट आपको यहां भी देना पड़ेगा। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, 2 परचेजेस बिल्कुल सही है 5,000, 2 इनपुट ये भी तो जा रहा है असेट। अगर परचेजेस मेरे गुड्स बट रहे हैं तो उसके साथ ये भी चला जाएगा, राइट। जब ये आया था तो गुड्स के साथ आया था, गुड्स जा रहे हैं तो ये भी चला जाएगा। ये अटैच होता है गुड्स के साथ, जो भी आप खरीद कर ला रहे हो, असेट खरीद के ला रहे हो तो असेट के साथ, राइट। तो इसका भी हमें इंपैक्ट देना पड़ेगा। और लॉजिक क्या हुआ, ये मेरा असेट का नेचर है, असेट जाते हैं तो क्रेडिट, राइट। और यहां पे आप केवल जितना आप ये कर रहे हो फ्री सैंपल्स में, केवल उसी पे ही 9% लाओगे, ना कि पूरे के पूरे अमाउंट पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज क्या होता है, ड्रॉइंग्स होते हैं। तो सिंपल अगर एंट्री होती ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2 परचेजेस, बट सिंपल है। आगे और क्या इम्पैक्ट देना है हमें, सीजीएसटी एसजीएसटी का, वो भी दे देंगे। तो गुड्स जा रहे हैं भाई, ये भी अटैच्ड है, ये गुड्स और ये एक तरह के जुड़े हुए हैं, वो उसके साथ जाएगा तो वो भी उसके साथ जाएगा, राइट। सो ये भी चले जाएंगे, असेट जा रहे हैं तो क्रेडिट। रीजन ये है। पेड एडवर्टाइजमेंट 40,000, मैम एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक से पे हो रहा है, चेक है टू बैंक। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मेरे क्या है, एक्सपेंसेस, वो असेट्स, तो ये भी मेरे डेबिट हो जाएंगे। सिंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, राइट। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम करण ऑफ चेन्नई ₹this एंड आईजीएसटी पे। सिंपल बात है, परचेजेस हो रही है यहाँ पे मेरी, परचेजेस 1 लाख की हो रही है और उस पे हम जीएसटी पे कर रहे हैं 18%। परचेजेस बढ़ती है तो डेबिट, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट टू बैंक, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट टू बैंक बाय 18,000। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये इसका वर्किंग नोट 1 लाख इंटू 18। आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 by 1 इसके। सोल्ड गुड्स ऑफ टू गणेशन ऑफ दिल्ली ₹, इतना। ध्यान रखना, ये अब तक हमने परचेजेस की या एक्सपेंसेस की बात करी थी। आने वाली स्लाइड में ये जो क्वेश्चन आया है ये क्या आया है, सेल्स का आया है। सेल्स के साथ क्या अटैच्ड है भाई, आउटपुट। और आउटपुट का नेचर क्या होता है, ये लाइबिलिटी का नेचर ले लेगी। अब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, एंट्री विल बी गणेशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो हम करते ही आ रहे थे अब तक, क्रेडिट की एंट्री थी, क्रेडिट सेल्स की, बट ये भी आ गई क्योंकि जीएसटी का इंपैक्ट देना है टू आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट की जगह बस आउटपुट हो गया क्योंकि सेल और इनकम में आउटपुट आ जाता है। और लाइबिलिटी का नेचर होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ऑल राइट, टू सेल्स इनकम की क्रेडिट। ये लॉजिक के साथ आप करोगे, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी आपकी। ये वर्किंग नोट पे आपने रेट निकाल लोगे, टैक्स का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल हो रही है हमारी नायर को 2,60,000 की। मैम सेल होती है, सेल्स की एंट्री हमें आती ही है, बस जीएसटी का इंपैक्ट भी हम दे देंगे। ये आउटपुट हो जाएगी, आउटपुट मेरी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट एंड असेट बढ़ते हैं तो डेबिट। एंट्री विल बी एस नायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी। गलती से भी इनपुट आईजीएसटी मत लिखाना, राइट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। कमीशन रिसीव हुआ है 20,000 का, जिसपे हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% का मिल रहा है। कमीशन क्या है, मिल रहा है, तो मिल रहा है, हमारी इनकम है, इनकम के साथ आउटपुट तो आ ही गया। ये आउटपुट का नेचर ले लेगी और आउटपुट सीजीएसटी मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। कमीशन
बैंक अकाउंट डेबिट, टू कमीशन, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। लॉजिक, असेट बढ़ते हैं तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट एंड लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। इसे हम लायबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेरी जेब में नहीं जा रहे 1800 रुपए, मैं इसे किसी भी एंगल से अपनी जेब में नहीं रख सकती। मेरी ये लायबिलिटी है कि मुझे इसे गवर्नमेंट को जाके जमा कराने, इसीलिए इसे इनकम ना बोल के लायबिलिटी बोला जाता है। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय गणेशन ₹30,000। मैम यहां तो कुछ टैक्स दिख नहीं रहा, फटाफट से एंट्री करते हैं हम। क्या? गणेशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेशन बाय 30,000। यहीं पे आप गड़बड़ हो गए और आपकी पूरी एंट्री हो गई गलत। सेल्स रिटर्न है 30,000 की, 30,000 की सेल्स रिटर्न के सामने जब गणेशन का सेल्स हुई थी तो वहां की टैक्स का इंपैक्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ वो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान से ट्रांजैक्शंस पढ़ने हैं, लिंक करके भी रखने। हाँ, अगर यहाँ पे दे रखा होता ना टैक्स तो आप गलत नहीं करते। कभी कभी लाइन वो इतनी ही दे देता है। ऑलराइट, सेल्स बढ़ती है तो इनकम बढ़ रही, सेल्स रिटर्न्स है, इनकम कम हो रही है मेरी तो डेबिट। आउटपुट सीजीएसटी मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। एंड गणेशन मेरे असेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। इनका नेचर जिसने समझ लिया ना, एंट्री का लॉजिक तो वही रहेगा, कुछ भी आ जाए चाहे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी दे आर द टाइप ऑफ जीएसटी। अगर ये परचेज या एक्सपेंस हो रहे हैं तो ये इनपुट का नेचर ले लेते हैं, इनके वर्ड के आगे इनपुट लग जाता है, ये असेट कहलाए जाते हैं, तो इन पे सारे रूल्स असेट के लगते हैं। अगर सेल या हमारी इनकम हो रही है तो सारे इसके क्या लगते हैं, हमारे रूल्स लायबिलिटी का रूप ले लेती है, तो लायबिलिटी के नेचर बढ़ते, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। सिंपल सा, बस इतनी सी ही ये 2 लाइन की क्लास थी जिसे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। सिंपल ये लॉजिक अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो ये क्लास का पूरा आपको आ गया और एंट्री कभी भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। आने वाले टाइम पे पार्ट 2 लाऊंगी मैं जीएसटी का, एंट्रीज का, जिसमें हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे लिंक में। वीडियो पसंद आई डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और देखते रहिए। मैं अकाउंट्स की इस तरह से आपके पास लॉजिक्स विद लॉजिक्स लाती रहूंगी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।